दोस्तों मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज 2 अपडेट लेकर के आए हैं। बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में काम कर रहे शिक्षकों का समस्याओं को लेकर के, छुट्टी को लेकर के, जो छुट्टियां में वक्त बर्बाद हो जाया करता था, वक्त ज़ाया हो जाया करता था, अब जो है ना शिक्षकों को जो छुट्टी है वो बर्बाद नहीं होगा। जी हाँ, ये छुट्टी लेने में ही समय उनका बर्बाद हो जाता था, तो अब बर्बाद नहीं होगा। और दूसरा कि एक शिक्षिका जो है वो 10 साल शिक्षिका के पद पर रहते हुए पूरे घर की जिम्मेवारी को संभालते हुए वो वीडियो बनी है। तो 2 बहुत ही बेहतरीन खबर है आपके लिए। इसलिए तमाम शिक्षक भाई-बहनों से मेरी गुज़ारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफ़िकेशन है वो आपको मिलता रहे। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि देखिए, शिक्षकों से जुड़ी मामलों में त्वरित निष्पादन के लिए अपर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किया है कि इसमें कहा गया है कि अवकाश की स्वीकृति अधिकतम 7 दिनों के भीतर होना चाहिए। जिस अवकाश को लेने के लिए 1 से डेढ़ महीना तक के ऑफिस का चक्कर शिक्षक लोग लगाते थे, अब वो उतना नहीं लगाना होगा। 7 दिन के अंदर जैसे ही आप आवेदन दीजिएगा, 7 दिन के अंदर आपकी समस्याओं का समाधान होगा। इसका उद्देश्य कर्मचारियों के भीतर एक मनोबल को हाई करना है और समय पर राहत देना है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं को जो है वो पारदर्शी बनाना है। साथ ही यह भी निर्देश जारी किया है कि किसी भी सरकारी सेवक को प्रत्येक 11 महीने के काम के बाद 1 महीने का जो है ना वो मिलेगा छुट्टी, 1 माह का वेतन भी मिलेगा। छुट्टी अगर में जाइएगा तो आपको वेतन भी मिलेगा। अधिकतम अवकाश 2 और ये जो है अधिकतम एक साथ जो है वो 60 दिन का अवकाश आप ले सकते हैं। बिहार सेवा संहिता के तहत सरकारी सेवकों को 3 वर्ष तक अर्जित अवकाश नहीं है। ऐसे में असाधारण अवकाश ले सकते हैं। तो ये एक समाचार हो गया। और क्योंकि अब किसी भी तरह का अगर आप छुट्टी अगर आप लेते हैं एज ए शिक्षक तो आपको समय बर्बाद नहीं होगा। समझ गए? आप जो है वो आराम से आवेदन दीजिएगा और 7 दिन के अंदर वो आवेदन जो है ना अप्रूव होकर आपका छुट्टी जो है हो जाएगा। अब बात करते हैं एक ऐसे महिला की कहानी कि जिसका कहानी को जान करके हर एक महिला हो या पुरुष हो उनसे प्रेरणा लीजिएगा। जी हाँ, बात कर रहे हैं खारी की बीओ मोना कुमारी की कहानी। एक उन महिलाओं के लिए प्रेरणा का है जो घर परिवार के साथ साथ अपने कैरियर को भी सजाती हैं और संवारती हैं। जी हाँ, छपरा जिले के सैदपुर गांव की रहने वाली एक सामान्य परिवार में जन्मी पली बढ़ी बेटी ने एक ऐसा कारनामा करके दिखलाया है जो कि हर महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई है। जी हाँ, व्यापारी पिता और गृहिणी माँ की संतान मोना ने अपने 3 बहनों और 1 भाई में दूसरे स्थान पर ये रही हैं। और 2009 में मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने मेहनत के दम पर अपनी सफलता हासिल की और 2013 में टेट पास करके वो एक शिक्षिका बनी। उसके बाद उसी दौरान उनको आभास हुआ कि सामुदायिक स्तर पर बड़े बदलाव की ज़रूरत है। और उसके बाद उन्होंने डिस्टेंस लर्निंग से स्नातक किया। क्योंकि शिक्षिका थी तो ऐसे तो पढ़ने जा नहीं सकती थी, तो वो उन्होंने ऑनलाइन ही किया, जो बात भी सही है, डिस्टेंस मोड में। और इसके बाद उन्होंने 3 अक्टूबर 2025 को उन्होंने खरी के वीडियो के रूप में अपना कमान संभाला। और उसके बाद वर्तमान में वे वीडियो के रूप में हैं और साथ साथ वो सीडीपीओ के भी अतिरिक्त प्रभार में हैं। तो ऐसे में वो एक माँ भी हैं और उसके बाद भी घर परिवार संभालते हुए शिक्षा के इतने बेहतरीन अवसरों को तलाशा, ढूंढा, उसके बाद वो इतना बेहतरीन सफलता हासिल किया। तो ये तमाम शिक्षकों के लिए गर्व की बात है और उन सारे महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए जो ये कहते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा और हमारे ऊपर काम की बहुत जवाबदेही है, जिम्मेवारियां बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए ये वीडियो जो है ना वो बहुत ही प्रेरणा का अनवरत स्रोत होगा। चलिए इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। इस कहानी के संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके बस बताइएगा। और इसी तरह का पॉजिटिव, एनर्जेटिक, ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। जय बिहार।